देखिए मेरे हिसाब से तो मोदी जी बहुत अच्छा आदमी है। राहुल गांधी भी अगर अगेंस्ट में अगर कोई खड़ा नहीं होगा तो एक पार्टी अपना मनमानी करेगी। राहुल गांधी के वोटर अधिकार यात्रा से मोदी जी डर गए हैं। वो लोग चोर चोर मोतेरा भाई हैं। चिराग पासवान को बात नहीं सुने थे जिसमें बोले थे कि हमको शर्म आता है ऐसा गठबंधन में रहने में। देखिए इस वक्त हम उस स्थान पे मौजूद हैं जहां पर 22 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे, यानी कि गया पहुंचेंगे। हालांकि देखिए बोध गया, इस वक्त देखिए गया हवाई अड्डे पे हम मौजूद हैं जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो हवाई जहाज है यहीं पे उतरेगा और फिर उसके बाद से यहाँ से तमाम जो जगह है वहाँ नरेंद्र मोदी जाते हुए नजर आएंगे। और देखिए यहाँ से कुछ ही दूर है जहाँ पर नरेंद्र मोदी के द्वारा जो संबोधन होना है उसकी तमाम व्यवस्थाएं की गई हैं, वो भी हम दिखाएंगे। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार में आ रहे हैं तो क्या कुछ खास है, इस बात को समझिएगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा कई सारी चीजें जिसका उद्घाटन होना है। 6 लेन उस ब्रिज का उद्घाटन होना है जो कि मोकामा के औटा से लेकर बेगूसराय के सिमरिया को कनेक्ट करेगा और भारत का सबसे चौड़ा पुल जो कि गंगा नदी के ऊपर बना है, 34 मीटर की चौड़ाई है और उस पुल को बनाया गया है। उस पुल का उद्घाटन जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करने वाले हैं। इसके साथ ही देखिए बोध गया मंदिर कॉरिडोर जिसका उद्घाटन नरेंद्र मोदी करेंगे। 2024-25 से जो फाइनेंशियल ईयर है उसमें निर्मला सीतारमण के द्वारा ये कहा गया था कि बोध गया जो मंदिर है उसको बोध गया कॉरिडोर के तौर पे तब्दील किया जाएगा। और ये सब कुछ इसलिए किया जाएगा ताकि गया में एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जो विजिटिंग प्लेस है, तीर्थ स्थल है, वो सामने नजर आए। विष्णु भगवान की जो मंदिर है उसको भी कहा गया कि विष्णु जो भगवान का मंदिर है उसको कॉरिडोर के तौर पे तब्दील किया जाएगा। लेकिन जो खबर है उसके हिसाब से 22 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा बोध गया मंदिर कॉरिडोर का उद्घाटन किया जाएगा। कॉरिडोर का मतलब समझिएगा, एक मंदिर जिसका परिसर एक बाउंड्री उसका होता है, उसमें तमाम सुविधाएं होती हैं जिससे कि आप पैदल उसमें वहाँ जो मूर्ति होती है उसी परिक्रमा कर सके। और बोध गया मंदिर कॉरिडोर को जो खासियत है वो अंदर की जो रास्ते हैं वो सीधे उस जगह लेके जाता है, वो महाबोधि वृक्ष जहाँ पर भगवान बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त किया था उससे सीधे वो कनेक्ट होता है। यानी कि बोध गया मंदिर में एंटर करते हैं तो उसका जो पूरा रास्ता होगा वो आपको सीधे उस जगह लेकर भी जा सकता है जहां पर महाबोधि वृक्ष है, जहां पर भगवान बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त किया था। वो तमाम चीजें जो है बोध गया मंदिर जो है जो कॉरिडोर है उसका उद्घाटन होगा। गया रेलवे स्टेशन का उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी कल करेंगे। और ये सब कुछ जो है वो तमाम चीज़ें जो है वो खास इसलिए हो जाती हैं कि बिहार में विधानसभा चुनाव है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा ये तमाम चीज़ें जो कल उद्घाटन के तौर पे नजर आएगी। ये कहा जा रहा है कि ये पॉलिटिकल एक्टिविटी नहीं है, लेकिन जब विधानसभा चुनाव है तो पॉलिटिकल मायने बहुत बदल जाते हैं कि एनडीए की सरकार ये कर रही है, बिहार के लिए ये सब कुछ की है। ये समझाने की कोशिश जरूर बिहार सरकार या फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा लगातार की जा रही है। 6 लेन ब्रिज जो मैं फिर बता रहा हूं कि औटा से लेकर सिमरिया तक जो 1.865 किलोमीटर का जो एक पूरा पुल है वो है और उसके साथ ही जो पथ है उससे जुड़ा हुआ वो लगभग मिला के 8 किलोमीटर का जो है उसका जो उद्घाटन है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। और दक्षिण और उत्तर बिहार के लिए ये बड़ी सौगात मानी जा रही है। क्या लग रहा है मोदी जी आ रहे हैं तो? मोदी जी आ रहे हैं तो मतलब बढ़िया तो नहीं देख रहे हैं। मेरे प्राइम मिनिस्टर हैं, क्यों नहीं देखेंगे भैया अच्छे से? अरे मेरे प्राइम मिनिस्टर है, वजीर आजम है तो अच्छे से देखना है। हाँ। एक तरफ देखिए, एक तरफ राहुल गांधी जो है वो वोटर अधिकार यात्रा कर रहे हैं। 19 अगस्त को यहाँ पहुंचे थे गया में और 22 अगस्त को पहुंच रहे हैं नरेंद्र मोदी। क्या कहिएगा इस पे? कहना कि अच्छी बात है, आना ही चाहिए मोदी जी को। उद्घाटन भी है स्टेशन का। हाँ। तो आना ही चाहिए, उद्घाटन भी करेंगे वो आके सही हाँ। से। वोटर अधिकार यात्रा को कैसे देखते हैं? देखिए मेरे हिसाब से तो मोदी जी बहुत अच्छा आदमी है। हाँ। बहुत अच्छे इंसान है। हाँ। और बाकी कुछ नहीं। वोटर अधिकार जो यात्रा चला रहे हैं राहुल गांधी तो वो सही कर रहे हैं। अब इस बारे में हम क्या बोले आपको? आपकी क्या सोच है? क्या
चुनाव आयोग की तरफ से गलत किया गया सब अपने अपने हिसाब से सही कर रहे ये हैं। अपना जगह पे ठीक कोई ही अपनी कर रहे जगह हैं, पे काहे खड़ा कि राहुल गांधी भी अगर अगेंस्ट में अगर कोई अगर खड़ा नहीं होगा तो एक पार्टी अपना मनमानी करेगी, तो वो भी अपना कर रहे हैं। अगर वोटर चोरी हुआ है, अगर इस पे अगर इन्वेस्टिगेशन होगी तो अगर चुनाव आयोग कह रहा है कि झूठ बोल रहे हैं राहुल अगर नहीं ये अगर इन्वेस्टिगेशन होगी, अगर ये गलत है तो फिर इस पे कार्रवाई होगी। नेता लोग तो कह रहे हैं कि झूठ बोल रहे हैं राहुल गांधी। नेता लोग बोल रहे हैं तो अब वो अपना एक वीडियो आया जिसमें कि एक महिला ने कहा कि हमको बोला गया था कि जाके झूठ बोलो कि राहुल गांधी से कि मेरा घर का सब कोई का वोट कट गया है और उसका वोटर आईडी बना हुआ था। भैया कि एक की वजह से सब कोई बदनाम है, वैसे नहीं किया जाता है। होता है कोई कोई वीडियो अब देख के क्या बोल सकते हैं हम लोग। लेकिन हाँ, इस बार माहौल क्या है बिहार का? देखिए क्या हम बता सकते हैं, मोदी जी हैं बिहार में। मोदी जी क्राइम को बहुत मिटाए हैं। एक बात है कि क्राइम बहुत मिटा है बिहार में। क्राइम नीतीश कुमार को लेकर बहुत अच्छा नेता है हमारे नीतीश कुमार हमारे बहुत ही अच्छा नेता हैं। बहुत चीज़ को बंद किए, दारू बंद किए, जिससे बहुत सारे फैमिली रॉयल फैमिली बाहर निकल सकते हैं, अपने आराम से बातें जी सकते हैं, खुल के जी। क्या कह रहे हैं? नीतीश कुमार बहुत अच्छे नेता है, नो डाउट उसमें। हाँ भैया ठीक है। चलिए ये देखिए, ये तमाम जो पुलिस प्रशासन की व्यवस्था है वो चाक चौबंद की गई है। यहाँ से लगभग ये बताया जा रहा है कि 5-6 किलोमीटर है जहाँ पर नरेंद्र मोदी संबोधित करते हुए नजर आएंगे। और ये यहाँ पे देखिए जो पुलिसकर्मी है वो सारी व्यवस्थाएं की जा रही हैं कि जब नरेंद्र मोदी जब आएंगे तो कैसे सिक्योरिटी के साथ उनको उस जगह तक पहुँचाया जाएगा और बिहार में उन जो तमाम उनकी एक्टिविटी है उसको कैसे सफल तरीके से किया जाएगा, उस तमाम चाक चौबंद की व्यवस्था की गई है, सुरक्षा व्यवस्था की गई है और उसको लेकर तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। लेकिन लगातार देशवा न्यूज़ आपको बता रहा है कि आखिरकार नरेंद्र मोदी जो बिहार आ रहे हैं तो उनके बिहार आने के खास मायने क्या है। हम एयरपोर्ट के बाहर की भी वो तस्वीर दिखाएंगे कि आखिरकार वहाँ पे कौन कौन सा झंडा लगाया गया है। उन तमाम तस्वीरों से आपको रूबरू कराएंगे, हमारे साथ बने रहिए। देखिए एयरपोर्ट पे जो भाजपा कार्यकर्ता वो मौजूद हैं। क्या नाम है वो आपका? राजेश कुमार जैन उर्फ विनय जैन। क्या व्यवस्थाएं देख रहे हैं यहाँ पे? व्यवस्था तो हम लोग लगे में हैं। कल उनका आदरणीय प्रधानमंत्री जी का गया की धरती पर आगमन है और काफ़ी लोगों में उत्साह है और कल काफ़ी संख्या में लोग यहाँ उनको दर्शन करने भाषण सुनने आएंगे। तो व्यवस्था क्या क्या दिखा आपको यहाँ पे? व्यवस्था पूरा यहाँ नहीं है, मंच पर बना हुआ है। व्यवस्था पूरा मंच तैयार है और चौक चौबंद इंतजाम है और शहर में लोगों को उत्साह है। यहाँ करीब 5-6 लाख आदमी के आने का अंदाज है हम लोग। कह रहे हैं लोग कि राहुल गांधी के वोटर अधिकार यात्रा से मोदी जी डर गए हैं। ऐसा कुछ नहीं है। मोदी जी वो लोग चोर मोतेरा भाई हैं और वो लोग की चोरी को पकड़ी जा रही है, इसलिए वो लोग हल्ला कर रहे हैं। कौन कौन चोर मोतेरा भाई है? जो लोग एक साथ घूम रहे हैं दोनों, नाम क्या लेना? तेजस्वी और राहुल। हाँ, वो लोग आपस में उन लोगों को डर हो गया क्योंकि उन्हीं लोगों का वोटर को काटा जा रहा है जो गलत वोटर उन्होंने बनाया था और इसीलिए उनको डर हो गया है। और बाकी तो कोई दिक्कत है नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने भी आदेश दे दिया है। कांग्रेस के अध्यक्ष जो हैं कह रहे हैं, प्रदेश अध्यक्ष, कि मोदी जी आ तो रहे हैं लेकिन बताएं कि क्या क्या किए हैं बिहार के लिए। बिहार को तो इतना सौगात दे दिए कि जिसका कहना ही नहीं है। जितना भी रोड सड़क बिजली ये इंतजाम पहले था क्या, लोग रात में निकल नहीं पाते थे महिलाएं, जो आज एकदम रात में निकल रहे हैं, घूम रहे हैं, चैन हो गया है और लोगों का पलायन रुक गया है बिहार से। कह रहे हैं कि भाई जितना कहे थे रोजगार देने के लिए उतना दिए नहीं। पूरा रोजगार मिल रहा है और आगे भी और देंगे। हो गया में भी बहुत विकास हो रहा है, रेलवे स्टेशन का विकास हो रहा है, ट्रेनें खुल रही है, प्लेन की व्यवस्था हो रही है। उन्होंने भरपूर काम किया है और जनता में बहुत उत्साह है। आप लोग में उत्साह है? हाँ हाँ, हम लोग नीतीश कुमार को लेकर नाराजगी नहीं है? ना, वो उन्हीं के साथ तो हम लोग लगे हुए हैं। नीतीश कुमार विकास पुरुष है। चिराग पासवान को लेकर सब लोग साथ में हैं हम लोगों के साथ। चिराग पासवान तो कहते हैं कि नीतीश कुमार ठीक ढंग काम नहीं करते। ना, ऐसा कुछ नहीं है। सब एक हैं और समय आने पर वाला बात कर रहे हैं आप? नहीं, सब लोग हम लोग एक हैं। कोई गलत बात नहीं होगा। कार्यकर्ता वाला बात हम सुनना चाह रहे हैं कि भाई नहीं, आप आम इंसान हैं तो आम इंसान की तरह बात करेंगे, हमको लग रहा था। कुछ भी नहीं है। सब दल में कोई दिक्कत नहीं है, सब साथ है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मोदी जी के भक्त हैं वो। चिराग पासवान को बात नहीं सुने थे जिसमें बोले थे कि हमको शर्म आता है ऐसा गठबंधन में रहने में? सुने थे कि नहीं? वो सब बातें
ऐसे ही है, हम बोलते हैं अंदर के सब एक हैं, तो आप चिंता ना करें। मतलब किसी बड़ा तरह का बड़ा कोई हाँ नहीं, कोई तरह का कोई हम लोग में मतभेद आपस में नहीं है, और बल्कि कई लोगों का हम लोगों के पास आने का भी संभावना और पार्टियों का भी हो रहा है। कौन कौन सी पार्टी का? उस समय आने पर उनका नाम आएगा आपके पास भी। चलिए ठीक है, बहरहाल हम एयरपोर्ट से इन तमाम तस्वीरों को दिखा रहे थे जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा जो आएंगे और उनके द्वारा शिलान्यास किया जाएगा, उसको लेके क्या कुछ व्यवस्थाएं की गई हैं उस मंच को भी दिखाएंगे। लेकिन भाजपा कार्यकर्ता थे, हमने सोचा कि उनकी बातों को भी आप तक पहुंचा दें। बहरहाल इस पूरे तस्वीर के बारे में आपका क्या कहना है कमेंट्स में लिख के बता दीजिएगा। मेरा नाम अभिषेक श्रीवास्तव है, कैमरे के पीछे साहिल है। बहुत बहुत शुक्रिया।